वचन का, उसके हर एक नियम का, उसके हर एक विधि को मानने में अपना जीवन को लगाओगे। अगर नहीं लगाए तो सिर्फ और सिर्फ पछतावा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पछतावा रह जाएगा। क्योंकि आगमन का चिन्ह हमको दिया गया है, तो इससे हम वंचित ना हो। परमेश्वर अद्भुत रीति से हम सबको आशीष देगा अगर हम इन वचनों का, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उस विधि को पालने के लिए अगर हम मन लगाते हैं तो। पुस्तक 29 अध्याय उसका 11 पद। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद, उसने दिल में डाल दिया कि कहाँ है वचन। पढ़ो क्या लिखा है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। हाँ, आप कल्पना करते हैं परमेश्वर के बारे में, आप कल्पना करते हैं लोगों के बारे में, लेकिन वो सही नहीं। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर परमेश्वर कल्पना करता है जैसा वो चाहता है आपके लिए। तो क्या बोल रहा है? उन्हें मैं जानता हूँ, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। हानि की नहीं। हाँ, तो कितना परमेश्वर की कल्पना पर, परमेश्वर के विचार पर, परमेश्वर के वचन को मानना चाहिए। ये आज के जमाने के लोग ढीठ, घमंडी, अभिमानी और डिंगमार, चुगलखोर, यही सब उनका उपाधि देने से अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वे, उसको मैं जानता हूँ, वो तुम्हारी हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, वरन कुशल ही की है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। अंत में मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा? पूरी करूंगा। अंत में तुम्हें फल और आशा देने की बात करूंगा। तब उस समय हाँ, तुम मुझको पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तब मैं सुनूंगा। जब तुम मेरे कल्पना के अनुसार चलना आरंभ करोगे, मेरे कल्पना के अनुसार काम करना शुरू करोगे, तो क्या करूंगा? तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। बहुत सारे लोगों को आने की जरूरत है। आज आगे बढ़ो। तुम मुझे ढूंढोगे और इस वक्त तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा और मैं तुमको मुलाकात करूंगा, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यह वाणी है, ये वादा है, ये यहोवा की वाणी है। और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और बंधुआई से लौटा ले आऊंगा, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से, और तुमको उन सब जातियों और स्थानों में से, जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया था, मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, जिनमें मैंने तुमको जबरन निकाल दिया है, और तुम्हें इकट्ठा करके इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, इस स्थान में लौटा ले आऊंगा जहाँ से मैंने तुम्हें बंदी करवा के निकाल दिया था। यहोवा की यही वाणी है। तो समझ में आ गया? परमेश्वर की कल्पना, परमेश्वर का विचार, परमेश्वर का सोच आपके लिए हमेशा भलाई की होती है। हालेलुया। ये आपका एटीट्यूड है, आपका ईगो है, आपका जो समझना है वही समझ लो, जो उसका आज्ञा का पालन करने के लिए मना ही करता है। आपके अंतरात्मा हमेशा उसको पुकारती रहती है। आप फिर पवित्र आत्मा को शोक कितना करो। परमेश्वर जानता है तुम्हारे बारे में क्या कल्पना करता है, वे तुम्हारी हानि की नहीं परंतु लाभ की है। आमीन। लेकिन कई बार वैसा होता है ना, नहीं, हम अपनी सुख सुविधा के अनुसार, हम अपने समय के अनुसार, हम अपने कल्पना के अनुसार, हम अपनी सोच विचार के अनुसार, हम अपनी योग्यता के अनुसार उन सारी चीजों को चाहते रहते हैं। क्या ये उचित है? नहीं। परमेश्वर से हम प्यार करते बोलते हैं, परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं बोलते हैं, उसकी हर आज्ञा को मानेंगे। अब एक बात और लिखा है, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता, उसको कराया गया है, उनको कराया गया। और जितने परमेश्वर की ओर से हैं वो सिखाए गए। क्या पहले वे सिखाए हुए होंगे। भजदत्ता के लेखों में लिखा हुआ है कि वे परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे।
जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। ये यूहन्ना की पत्री में पाई जाती है। 17 और 18 पद देखिएगा। कुछ ऐसे भी पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। आपको वचन को समझने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा गलतियां हैं जिसकी सजाएं मौत नहीं है, जिनकी सजाएं मृत्यु नहीं है। कुछ ऐसे भलाई वाले गलती है। पढ़ो जी। सब प्रकार का धर्म सब प्रकार का धर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता।